बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिशारी आरिफ हमीद भट्टी। अवाम की भारी अक्सरियत ने वजीर इमरान खान बानी तरीके इंसाफ को वजीर आजम बनाने के लिए वोट दिया। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा हमारी 175 सीटें हैं जिसे 98 में तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ अवाम ने खुलकर वोट दिया, हर बंदिश को, हर रुकावट को, हर जुल्म को अबूर किया, खत्म किया और जाके वोट की पर्ची से 40 साल से मुसल्लत पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिकस्त फाश दी। दोनों जमातें अब भी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिनका लीडर 31 साल मुख्तलिफ सजाओं में बंद किया गया, जिनकी 90% क्यादत रूपोशाइयां गिरफ्तार है और रिकॉर्ड वोट लेकर उन्होंने पीडीएम और नॉन पीडीएम की जमातों की बोलती बंद कर दी। लेकिन 5 घंटे रिजल्ट रोड के जीते हुए को हराया गया और हराए हुए को जिताने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो इलेक्शन कैंपेन नून लीग के खिलाफ करते रहे कि दुनिया से इधर वो उधर हो जाए, मैं किसी भी तो सूरत में किसी भी तौर पर मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं दूंगा। ये इंतकाम की सियासत करते हैं। इन्होंने मुल्क को कंगाल किया, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। घुमसान की जंग शुरू हो गई पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम में कि मेरा सदर, मेरा वजीर आज़म, मेरा गवर्नर, मेरा वजीर आला, मेरी फिनांस मिनिस्ट्री, मेरी वजारत दाखिला, मेरी वजारत दाखिला। अवाम का वोटों को नजरअंदाज करके चोरी के माल में, लूटमार में भगदड़ मच गई। किसके हाथ क्या आता है अभी कहना कुछ फर्क होगा। एक टेलीफोन कॉल पर एमक्यूएम की क्यादत भी लाहौर पहुंच गई, साडा हिस्सा ऐथे रख। दूसरी तरफ अवाम ने कहा है कि अगर साडा हिस्सा मारिया गया, हमारे ने जिसको वोट दिया उनको के अलावा इख्तियार किसी को दिया तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अवाम दा हिस्सा क्या अवाम को मिलेगा? ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इख्तियार की दौड़ में वो जमातें जो वाज़ेह तौर पर अक्सरियत नहीं ले सकी, 1,01,100 से ज्यादा सीटें पीटीआई को हुकूमत से रास्ते से हटाने के लिए कल के दुश्मन शेरो शिकन हो गए। क्या बिलावल भुट्टो मोदी का जिसको यार कहते थे उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? क्या आसफ अली जरदारी जिसे धरती का नसूर कहते थे उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? क्या शहबाज शरीफ जिसे कहते थे गले में पटा डाल के घसीटूंगा, फिर उसको साथ मिलकर ही हुकूमत बनाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो एक दूसरे को दहशतगर्द कहती थी, क्या उनके साथ बनाएंगे? क्या अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों की हुकूमत डिलीवर कर पाएगी? ये वो अहम सवाल हैं जो आने वाले दिनों में आएंगे। पीटीआई के चेयरमैन की कॉल पर एहतजाजी कॉल दी गई थी कि धांधली के खिलाफ और रिजल्ट तब्दील करने के खिलाफ अवाम पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन पुलिस ने ऐसा जालमाना क्रैकडाउन किया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को गिरफ्तारियां शुरू कर दी और ये अफवाहें फैला दी गई कि बहुत बड़ी वारदात हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जिस पर पीटीआई ने हालात की संगीनी को संभालते हुए मुल्क में आयम अमन कायम करने के लिए, सियासी इस्तेकाम करने के लिए अपनी इस कॉल को मोहर कर दिया। इस एहतजाज से डरते हुए, अवाम के मैंडेट की तौहीन करते हुए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का बड़ा कम डेलीगेशन आसफ अली जरदारी के दरबार में पहुंचा और बिलावल भुट्टो से कहा कि सानू बचाओ, इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर बानी तरीके इंसाफ बाहर आ जाएगा अगर हम मिलकर हुकूमत ना बनाएंगे। दूसरी तरफ वसीम कादर एक जो इमरान खान के निशान से जीता था, इमरान खान के नाम से जीता था, जिसे इमरान खान को दहशत गर्द कहती थी मरियम नवाज साहबा मोहतरम, बुरा भला कहते थे, फितना कहते थे, उसके नाम पर लोगों ने करोड़ों वोट दिए, करोड़ों वोट दिए। उसी के नाम से मुंतहिब होने वाले को
अभी इलेक्शन कमीशन के नतायज भी पूरे नहीं हुए, एक शख्स को अपने साथ मिला लिया। अगर इमरान खान अच्छा नहीं है नून लीग के मुताबिक, तो फिर उसके नाम से वोटर लेने वाले शख्स को आपने साथ क्यों मिलाया? क्या ये तजाद नहीं? क्या ये जमहूरियत दुश्मनी नहीं? क्या मिसाक जमहूरियत है कि एक जमात के नाम पर वोट मिलने वाले को आप खरीदो या खौफ से लगा गायब करो? अब नो पीटीआई को भी देखना होगा कि वसीम कादर को टिकट किसने लेके दी, इतना कमजोर आदमी जो एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसने अपनी सियासी व्यवस्था कुरान पर हलफ वादे किए हुए मुकर गया। किस तरह वो इमरान खान के नाम पर इलेक्शन लड़ा, इमरान खान का टिकट लिया और जा बैठा नून लीग के दरबार में सलाम करने, या उसे ले जाया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाम एहतजाज करने का इरादा रखती है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में जिक जैक हो रहा है, समीउल्लाह कलीमुल्लाह कौन सा ओहदा किसने लेना है। ये अहलियत नहीं देखी जा रही कि इकॉनमी और इस अदम इस्तेकाम के दौर में मुल्क को इस्तेकाम चाहिए, लेकिन सीटों की बंदर बांट और इमरान खान की वाजिया अक्सरियत जिसे अवाम ने वजीर आज़म बनाया, उसका रास्ता रुकावट करने के लिए फिर खोचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन उनके लोगों पर, उनके नाम पर क्रैकडाउन हो गया। इमरान खान ने कहा कि उन्हें हुकूमत, उनके 175 उम्मीदवार कामयाब हुए थे फार्म 45 के मुताबिक, लेकिन रातों रात उनके रिजल्ट चेंज किए गए। उन्होंने कहा वो इक़्तिदार को ठोकर पे मारते हैं, वो अवाम के दिए हुए एतमाद से धोखा नहीं करेंगे, बेवफाई नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं करेंगे, वोट को इज्जत देंगे, वो बकर मंडी नहीं लगाएंगे, वो खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके सियासी वाबस्तगियां खत्म नहीं कराएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई का कहना है कि मुस्लिम लीग नून सियासी वसाइल निगरान हुकूमत को इस्तेमाल करके उनके लोगों को हरासा कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, पकड़ने की धमकियां दे रही है और सियासी व्यवस्था चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह जमहूरियत दुश्मन है, ये 1985 वाले गैर जमाती इलेक्शन की तरह छांगा मांगा वाली मंडी लगाना चाह रहे हैं और तरीके इंसाफ इस मंडी का हिस्सा नहीं बनेगी। वसीम कादर को किसने सीट दिलवाई, इमरान खान को यह भी देखना होगा। अलीमा खान ने तो वाशगाफ लफ्जों में कहा है, इमरान खान की हमशीरा ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी को 8 फरवरी को जिस तरह अवाम ने खामोश इनकलाब के जरिए वोट दिया है, ये 76 साल में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। खरबों रुपए लगाने वाले, सरकारी वसाइल लगाने वाले, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने वालों को शिकस्त फाश अवाम ने दी और इमरान खान को जो 175 सीटें अवाम ने दी 145 फार्म के मुताबिक, इन नताइज से तब्दील करना अवाम की तौहीन है। इससे जमहूरियत कमजोर होगी। अगर साजिश और खरीदो फरोख्त से हुकूमत बनाई गई तो 4 दिन भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये हुक्मरान, ये तीनों जमातें जो हुकूमत बना रहे हैं मौलाना फजल रहमान समेत, आपस में सीटों की बंदर बांट पर भी दस्तों गिरेबान रहेंगे। दूसरी तरफ शुएब शहीन जो मुंतहिब हो चुके हैं इस्लामाबाद से, लेकिन रिजल्ट उनके खिलाफ है। वो कहते हैं कायदे आजम के बाद एक ईमानदार, दयानतदार और अच्छा लीडर मिला था, इस पर झूठे केस बनाए गए हैं, वो बहुत जल्द अदालतों से बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे और इक़्तिदार हुकूमत बनाएंगे। इन पर गलत केसेस बनाए गए हैं, अवाम खान साहब को बाहर लेकर आएंगे। जो इमरान खान को करोड़ों वोट दे सकते हैं, वो इमरान खान को वजीर आजम भी बनाएंगे। शुएब शहीन का ये कहना है। जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हमारे 175-70 से ज्यादा नशिस्तें हो गई थी जो छीनी गई हैं, हम अदालतों से वापस रहेंगे। सलमान अकरम राजा जैसे मोतबर, नहायत रीजनेबल से की सीट ऐसे शख्स को दे दी गई जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। उन्होंने कहा उन्हें यकीन है कि अदालतें नाइंसाफी से फॉर्म 47 जालसाजी से करने वालों के बारे में एहतसाब करेगी। और कहा जा रहा है बाज बीआरओ को जो जुल्म सितम करके रिजल्ट चेंज कराएंगे,
उनके हकायक आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने शुरू हो गए हैं। अगर वो आए तो मुस्लिम लीग नून को कानों पे हाथ लगाना पड़ेगा, और अगर इसकी इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया तो फिर इनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा और वजीर आजम और हुकूमत पीटीआई की आएगी। अब आए या अब से कुछ महीने बाद आए, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मैंने आपको आगाह कर दिया। कल क्या होगा गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।